We will start with part second of revolution. So let's begin the topic hunger, hardship and popular revolt. After 1830, यूरोप्स इकोनॉमिक कंडीशन स्टार्टेड डिग्रेडिंग. और ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगा. सो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज, जिसके कारण स्लम कल्चर डेवलप होने लगा. एंड जो टाउन्स के स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, दे हैड टू फेस बिग कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस लेवल पे हो चुका था, जिसके कारण चीप गुड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, स्पेशली इन टेक्सटाइल. और जो पीजेंट्स की कंडीशन है वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी, बिकॉज दे वर अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, और उनकी इनकम भी रिड्यूस होने लगी ड्यू टू बैड हार्वेस्ट. दिस लेड टू एंगर एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ द यूरोप. एंड 1848 was the year when economic crises were at its peak. People had no jobs and there was food shortage, जिसके कारण पेरिस में रिवोल्ट होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिप थे वो वहाँ से भाग जाते हैं. ही फ्लूड. जैसे लुइस फिलिप भागते हैं, नेशनल असेंबली डिक्लेयर देमसेल्फ रिपब्लिक and all the adult males who were above 21 were given right to vote. We have seen the economic crisis was the main reason for the revolt. So National Assembly gave right to work ताकि वो लोगों को satisfy कर सकें, और national workshops were created so that employment can be created. And now our next revolt is Silesia Revolt 1845. This revolt occurred between weavers and contractors. Contractors have reduced the price of production, which led to revolt. In this revolt, 11 people were killed. And the incident of Silesia Revolt was described by journalist William Wolff. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. हमने देखा कि 1845 में कैसे फ्रांस में रिवोल्ट होता है, जिसके बाद मोनार्की खत्म हो जाती है. नाउ फ्रांस बिकेम द रिपब्लिक. दिस रिवोल्ट इंस्पायर्ड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड. और अब वहाँ पे लिबरल मिडिल क्लास विल स्टार्ट डिमांडिंग अ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. एंड इन जर्मनी दीज लिबरल मिडिल क्लास गैदर्ड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट. और अब 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म ऑल जनरल नेशनल असेंबली, और ये असेंबली अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. और अब असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया एंड दे वेंट टू द किंग फेडरिक विलियम IV एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. पर वो मोनार्क क्यों एक्सेप्ट करेगा जिस कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर डिक्रीज हो रही है? वाई विल ही एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ही रिजेक्टेड एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ अदर मोनार्क्स, एंड द डिमांड ऑफ लिबरल मिडिल क्लास वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड. एंड नाउ लेट्स सी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल मिडिल क्लास टुवर्ड वुमेन. लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, इवन दे फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस. पर जब हमने देखा कि नेशनल असेंबली बनाई गई थी जर्मन्स के द्वारा, उस टाइम वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट, दे वर नॉट गिवन द वोटिंग राइट. वी शो दैट वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर. वी हैव सीन दैट मोनार्क हैव ब्रूटली सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस. पर अब मोनार्क्स को समझ आ चुका था दैट दे हैड टू डू सम चेंजेस एंड ग्रांट मोर ऑटोनॉमी. सो serfdom, bonded labor were abolished. But now we can say that although monarch did not accept the constitution, but the revolt brought some positive change in the society. Now our revolt topic, and here we have seen revolt by revolutionaries, we have seen revolt of France, Belgium, Greece. Then we have seen revolt in France due to economic crisis, which inspired other parts of Europe and led to revolt in Germany. So now in next video we will